गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे नई यूनिट जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को फिनिश कर चुके हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम लोग बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्या लिम्फेटिक सिस्टम क्या कहता है। तो आज हम लोग ये देखते हैं इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नोड एंड डक्ट्स। क्या है ये लिम्फेटिक सिस्टम है, एक नेटवर्क है। किस किस चीज़ का, वेसल्स का, नोड का एंड डक्ट का, तीन चीज़ का ये नेटवर्क है। दैट कलेक्ट, जो कि कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है, कलेक्ट एंड सर्कुलेट, जो कि कलेक्ट करके सर्कुलेट करता है। क्या सर्कुलेट करता है, एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड को कलेक्ट करता है और सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑल द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ, जो पूरे स्ट्रक्चर को ये कंसिस्ट करता है, इंक्लूड करता है इसमें, कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो कि इन्वॉल्व कहाँ हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने में, किसको, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहाँ ट्रांसपोर्ट करने में, फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड स्ट्रीम, कहाँ से, टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम में जितने भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या कराने में, लिम्फ को सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट कराने में, उसको हम बोलते हैं क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट फिर से देखते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट कराने में लिम्फ को, कहाँ से, टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम में, उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर 500-600 लिम्फ नोड, जो हमारी बॉडी होती है उसमें 500 से 600 लिम्फ नोड पाए जाते हैं। दीज नोड स्वेल इन रिस्पॉन्स, अगर ये नोड में स्वेलिंग हो जा रही है, लिम्फ नोड जो पाए जा रहे हैं 500 से 600, उसमें अगर स्वेलिंग हो रही है तो क्या रिस्पॉन्स करता है, इन्फेक्शन ड्यू टू बिल्डअप ऑफ लिम्फ नोड बैक्टीरिया अदरवाइज। तो इन्फेक्शन को ये डिनोट करता है, किसकी वजह से, या तो जो लिम्फ नोड का ज़्यादा एक्युमुलेशन कहीं पे हो गया, या फिर बैक्टीरिया या फिर कोई ऑर्गेनिज्म के वजह से ये लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ रही है। ये डिनोट करता है, अगर उसमें स्वेलिंग लिम्फ नोड में आ रही है तो यही डिनोट करेगा कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज, इस सिस्टम को हम और एक नाम से क्या जानते हैं, दो नाम से, लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। या तो हम इसको लिम्फॉइड सिस्टम भी बोल सकते हैं एंड इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, लिम्फेटिक सिस्टम जो कुछ चीज़ों को कंसिस्ट करता है, किस किस चीज़ से, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे और हम लोग देखते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। लिम्फ, पहला तो लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बोन मैरो के बारे में पढ़ेंगे, फिर कलेक्टिंग डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टॉन्सिल के बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। तो देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें जहाँ एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, जो लिम्फेटिक सिस्टम है बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह वर्क करता है। बस डिफरेंस क्या है, उसमें जो है ब्लड सर्कुलेट करता है और इसमें लिम्फ सर्कुलेट करता है, इतना डिफरेंस है। बाकी पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को पहुंचाता है और लिम्फ जो है पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ को पहुंचाता है। देखिए ब्लड वेसल्स है, टॉन्सिल है, थाइमस, स्प्लीन है, बोन मैरो, ये सब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का। पहला है टिश्यू ड्रेनेज क्या कह रहा है, इट हेल्प द वेनस सिस्टम। ये क्या हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, वेनस सिस्टम को हेल्प करता है। ड्रेन द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्या करता है, ड्रेन आउट करने के लिए जो वेस्ट निकल रहा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड से, उसमें हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है, वेनस सिस्टम को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्यूनिटी, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होता है ये इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यूनिटी बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हम लोगों ने ब्लड में पढ़ा था, टी लिम्फोसाइट, ये पढ़ा था ना, वही चीज़। तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को
का प्रोडक्शन और मेचुरेशन कराता है क्या, सर, लिम्फेटिक सिस्टम। और क्या कह रहा है, द लिम्फोसाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। जो लिम्फोसाइट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसका एब्जॉर्प्शन, ऑफ डाइजेस्टेड फैट सॉल्युबल सब्सटेंस। जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस डाइजेस्ट हो रहा है इसका ऑब्जॉर्प्शन कराने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लिम्फेटिक ड्रेन। क्या कह रहा है, लिम्फेटिक ड्रेन द एक्सेस टिश्यू फ्लूड द फ्रॉम टिश्यू। क्या कह रहा है, लिम्फेटिक ड्रेन द एक्सेस टिश्यू फ्लूड फ्रॉम टिश्यू बैक टू सर्कुलेशन। जो ज़्यादा मात्रा में टिश्यू के पास फ्लूड हो रहा है, एक्सेस मात्रा में फ्लूड हो रहा है, उसको कहाँ लेकर आता है, बैक टिश्यू से सर्कुलेशन में फिर लेकर आता है क्या, लिम्फेटिक ड्रेन। लिम्फेटिक ड्रेन क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में अगर टिश्यू के पास लिम्फ है तो उसको फिर सर्कुलेशन में लेकर आएगा, वही काम क्या कराता है, लिम्फेटिक ड्रेन। लिम्फेटिक ड्रेन ये होता है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि टिश्यू के पास अगर ज़्यादा मात्रा में लिम्फ है तो उसको बैक टू सर्कुलेशन में लेकर आना, उसी को बोलते हैं हम लिम्फेटिक ड्रेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिम्फ नोड प्रोटेक्ट। लिम्फ नोड क्या प्रोटेक्ट करता है, बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। फिल्टरिंग या डिस्ट्रॉइंग, या तो उसको फिल्टर कर देगा या तो फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, किसको, बैक्टीरिया को। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं लिम्फ। जो हम लोग 8 पढ़े थे ऊपर, पॉइंट 8 पॉइंट क्या क्या हमको पढ़ना है, तो फर्स्ट क्या था, लिम्फ। तो हम लोग पहले लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज़ द कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड। जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है, उसको हम ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं, क्लियर भी बोल सकते हैं। क्या होता है, अल्कलाइन नेचर में फ्लूइड होता है। विथ इन द लिम्फेटिक वेसल्स, किस में होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। एंड क्रिस्टीना सिलाई, और कहाँ पाया जाता है, क्रिस्टीना सिलाई में पाया जाता है। क्रिस्टीना सिलाई क्या होता है, क्रिस्टीना सिलाई जो होता है एक लिम्फेटिक सैक होता है जिसमें लिम्फ कलेक्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टीना सिलाई। और क्या करता है, लिम्फ एक सैक, लिम्फेटिक सैक होता है क्रिस्टीना सिलाई, जिसमें लिम्फ कलेक्ट होता है। कलेक्ट होके फिर उसके बाद ड्रेन आउट कहाँ होता है, थोरेसिक जो डक्ट हैं उसमें ड्रेन आउट होता है, उसी को बोलते हैं क्रिस्टीना सिलाई। द लिम्फोसाइट आर चीफ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द लिम्फ। जो लिम्फोसाइट है वो चीफ सेलुलर कंपोनेंट है किसका, लिम्फ का सबसे इजीली मिल जाने वाला कंपोनेंट है, चीफ सेलुलर जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट है लिम्फोसाइट। लिम्फ का चीफ सेलुलर कंपोनेंट है। तो लिम्फ क्या कह रहा है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्लियर एल्कलाइन फ्लूइड है, जो कि कहाँ पाया जाता है, लिम्फेटिक वेसल एंड क्रिस्टीना सिलाई में पाया जाता है। और जो लिम्फोसाइट होता है ये चीफ सेलुलर कंपोनेंट किस चीज़ का है, लिम्फ का चीफ सेलुलर कंपोनेंट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लिम्फ इज फॉर्म फ्रॉम द इंट्रास्टेशियल फ्लूइड। कहाँ से मिल रहा है, इंट्रास्टेशियल फ्लूइड से ये फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। ड्यू टू किसकी वजह से, परमिबिलिटी ऑफ लिम्फ कैपिलरी। जो लिम्फ कैपिलरी है उसकी परमिबिलिटी की वजह से ये कहाँ से, इंट्रास्टेशियल फ्लूइड से ये बन रहा है। व्हेन, जब ब्लड जो पास होता है वाया द ब्लड कैपिलरी इन द टिश्यू, जब ब्लड पास होता है ब्लड कैपिलरी से टिश्यू के पास, तब इसका फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे होता है, इंट्रास्टेशियल फ्लूइड में होता है, फ्लूइड से होता है। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन द लिम्फ कंटेन। लिम्फ जो है क्या क्या कंटेन कर रहा है, 96% ऑफ वाटर, 96% यानी 96% वाटर एंड 4% ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, 4% सॉलिड मटेरियल को ये कंटेन करता है। क्या कह रहा है नीचे पॉइंट में, सम ब्लड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लिम्फ। जो लिम्फ होते हैं उसमें कुछ ब्लड सेल भी प्रेजेंट होते हैं, उसको जो लिम्फ होते हैं उसमें कुछ ब्लड सेल भी प्रेजेंट होते हैं, पॉइंट यही कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सॉलिड सब्सटेंस। जो सॉलिड सब्सटेंस हम 4% होता है वो क्या क्या होता है, लिम्फ आर, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एमिनो एसिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट। जो 4% क्या क्या होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट 4% पाए जाते हैं लिम्फ में, और 96% उसमें वाटर की मात्रा
होती है। हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है लिम्फ का? टू रिटर्न द प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेस। रिटर्न द प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू स्पेस। टिश्यू स्पेस से प्रोटीन को रिटर्न लेकर आना इनटू ब्लड में। कहाँ पे? ब्लड में लेकर आना। उस ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोटीन को जो टिश्यू का स्पेस है वहाँ से प्रोटीन को कहाँ पे? ब्लड में लेकर आना वापस। वही इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पहला वाला। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लिम्फ फ्लो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। लिम्फ फ्लो होता है तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। जो फ्लूइड का रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन कराता है बॉडी में, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब फ्लो होता है तो इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन कराना। किसका? फ्लूइड का। किसमें? बॉडी में दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन कराना। तीसरा फंक्शन क्या है? थ्रू द लिम्फ द बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू। और क्या कहता है? जो लिम्फ होता है उसी के साथ जो बैक्टीरिया, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन बॉडी हो गया या फिर रिमूव कहाँ से? बॉडी हो गया। कहाँ से रिमूव कराता है? टिश्यू से। टिश्यू से क्या है? लिम्फ क्या क्या रिमूव करता है? लिम्फ बैक्टीरिया को, टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया या फॉरेन बॉडी कोई हो गया, टिश्यू से रिमूव कराने का काम करता है। एक फंक्शन ये भी है इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? इम्यूनिटी बाय द ट्रांसपोर्टिंग लिम्फोसाइट। क्या करता है? इम्यूनिटी बनाने में करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फोसाइट को। जो लिम्फोसाइट है इस रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? इम्यूनिटी बनाने में। तो ये एक रोल इसका ये है। नेक्स्ट रोल क्या है? इट हेल्प क्लॉटिंग, और ये क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट रोल क्या है? इट एक्ट एंड कैरीज ऑफ हार्मोन, और ये हार्मोन को भी अपने साथ कैरी करके रखता है। क्या? लिम्फ। नेक्स्ट क्या है? दूसरा हम लोग पढ़ते हैं लिम्फ वेसल्स। पहला था लिम्फ नोड, दूसरा था लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? लिम्फ वेसल्स आल्सो नोन एज लिम्फेटिक वेसल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स के नाम से जानते हैं। आर ट्यूब, एक ट्यूब की तरह होता है। दैट कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी। ये क्या करता है? कैरी क्या करता है? लिम्फ को कैरी करता है थ्रू द बॉडी टू लिम्फ नोड एंड बैक द वेन। कहाँ लेके जाता है? बॉडी से लिम्फ नोड में लेके जाता है और वहाँ से फिर बैक टू वेन, और वहाँ से फिर वेन में लेकर आता है। जो लिम्फेटिक वेसल्स का काम क्या है? इसको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। लिम्फ वेसल या लिम्फेटिक वेसल्स ये ट्यूब की तरह होता है, जो कि लिम्फ को कैरी करता है और बॉडी से लिम्फ नोड के पास ले जाता है, और फिर लिम्फ नोड से फिर कहाँ पे? वेन में वापस लेकर आता है। इसी को हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स। दूसरा डिफिनीशन क्या कह रहा है? लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, आर थिन ट्यूब, ये पतली ट्यूब होती हैं। कलेक्ट लिम्फ नोड को कलेक्ट करती हैं, जो कि एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है फ्रॉम द टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। कहाँ से? टिश्यू से बॉडी में, थ्रू आउट टिश्यू से बॉडी में लेकर आती हैं। एंड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम, और कहाँ से फिर रिटर्न कहाँ पे लेके जाती हैं? ब्लड स्ट्रीम में लेकर जाती हैं। दूसरा डिफिनीशन क्या कह रहा है? ये थिन ट्यूब होता है जो कि लिम्फ को कलेक्ट करके रखता है। जो लिम्फ होता है वो क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है फ्रॉम द टिश्यू से थ्रू आउट द बॉडी। टिश्यू से बॉडी में लेकर आना, फिर उसके बाद रिटर्न टू ब्लड स्ट्रीम में, फिर वापस ब्लड स्ट्रीम में लेकर जाना, यही काम करता है। इसी को हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। अब क्या कह रहा है? देयर आर 2 टाइप ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। दीज आर, 2 टाइप के लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो कि नीचे मेंशन किए गए हैं। पहला क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। दूसरा क्या है? लार्ज लिम्फ वेसल्स। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द लिम्फ कैपिलरीज आर ब्लाइंड इंड ट्यूब। जो ये क्या होता है? ब्लाइंड होता है, इंड ट्यूब होता है। ठीक है, लास्ट में पाया जाता है। एकदम कैपिलरी जो होती है लिम्फ वेसल्स के लास्ट में पाई जाती है। ब्लाइंड इंड ट्यूब इसको हम बोलते हैं। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द इंट्रास्टेशियल स्पेस। कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही हैं? इंट्रास्टेशियल स्पेस, जहाँ पे लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से ऑरिजिनेट हो रही हैं। इट इज़ कंपोज्ड, क्या किस चीज़ से बनी होती हैं? इंडोथेलियल सेल की ये बनी होती हैं। द कैपिलरीज यूनिट टू फ्रॉम लार्ज लिम्फेटिक वेसल। जो कैपिलरी की यूनिट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कहाँ से होती हैं? फ्रॉम लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स से इनकी
यूनिट निकली रहती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज क्या कहता है, ये ब्लाइंड ट्यूब है, ये जो कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही हैं, इंट्रास्टेशियल स्पेस से ऑरिजिनेट हो रही हैं। और क्या है, किस चीज़ की बनी होती हैं, एंडोथेलियल सेल की बनी होती हैं। और क्या है, ये लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स का यूनिट होती हैं कैपिलरीज। जो लार्ज वेसल्स होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स, वहीं से निकली रहती हैं कैपिलरीज, उसी को बोलते हैं, जो लिखा है लास्ट पॉइंट, द कैपिलरीज यूनिट टू फ्रॉम लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, वही लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स से ये निकली हुई होती हैं। नेक्स्ट क्या है, लार्ज लिम्फ वेसल्स। लार्ज लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लार्ज लिम्फ वेसल्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होती हैं वो क्या क्या कंपोज करके रहती हैं, क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या है, आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं कोट, कोट भी बोल सकते हैं, आउटर कोट या आउटर लेयर बोल सकते हैं, इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये किस चीज़ की होती है, फाइब्रस टिश्यू। ये लार्ज लिम्फेटिक जो हैं लिम्फ वेसल्स हैं, इनकी जो लेयर हैं, जो लार्ज वेसल्स हैं उनकी जो लेयर हैं उसी को हम पढ़ रहे हैं। इसको हम आउटर लेयर बोलते हैं, बाहर का जो लेयर होता है उसको किस चीज़ का बना होता है, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट क्या है, जो मिडिल का लेयर होता है, मिडिल का कोट या भी बोल सकते हैं मिडिल कोट, वो किस चीज़ का बना होता है, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट क्या है, जो इनर लेयर होता है या इनर कोट इसको हम बोल सकते हैं, किस चीज़ का, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का ये बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दीज लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, कंटेन न्यूमरस कप शेप वाल, ये क्या करती हैं, कुछ न्यूमरस कप शेप का एक वाल होता है, वाल्व मतलब एक डोर लाइक स्ट्रक्चर ये कंटेन करके रखती हैं, विच इंश्योर, क्या करती हैं फिर ये वाल क्या करती हैं, विच इंश्योर दैट लिम्फ फ्लो, ये इंश्योर करती हैं कि लिम्फ फ्लो इज़ वन वे ओनली, ताकि जो लिम्फ का फ्लो है एक ही वे में, एक ही चैनल में, एक ही तरह से सर्कुलेट हो, यही ये इंश्योर करती हैं। ब्लड का जो लिम्फ का फ्लो है वो एक ही रास्ते में, एक ही तरह से हो, यही ये इंश्योर करती हैं। द लार्ज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली फ्रॉम राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट, जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होती हैं वो कहाँ से, राइट थोरेसिक डक्ट से या थोरेसिक डक्ट से निकली हुई होती हैं। नेक्स्ट क्या है, द राइट लिम्फेटिक डक्ट, जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है ओपन इन द राइट सबक्लेवियन वेन, और ये कहाँ, राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती हैं। एंड थोरेसिक डक्ट जो होती हैं ओपन इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, जो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होती हैं वहाँ पे जो थोरेसिक डक्ट होती हैं वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती हैं, और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती हैं वो कहाँ पे, राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट एंड राइट, नहीं सॉरी, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट था, एक थोरेसिक डक्ट था, तो हम लोग राइट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है, दिस इज डायलेटेड लिम्फ वेसल्स, ये क्या होती हैं, जो लिम्फ वेसल ये होती हैं वो डायलेटेड होती हैं, अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और 1 सेंटीमीटर ये लंबी होती हैं। इट्स लाई इन द रूट ऑफ द नेक, कहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, रूट ऑफ द नेक एंड ओपन इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन, और ये कहाँ पे ओपन होती हैं, सबक्लेवियन वेन में ये ओपन होती हैं। ये डायलेटेड होती हैं, कितना, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी लगभग ये डायलेटेड होती हैं। और इसका जो रूट ऑफ नेक है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, नेक के रूट पे प्रेजेंट होती हैं। एंड ओपन कहाँ होती हैं, राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये कहाँ ड्रेन होती हैं, ड्रेन लिम्फ को ड्रेन करती हैं फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द थोरेस, जो थोरेसिक कैविटी है उसमें राइट हाफ पे ड्रेन होती हैं। हेड, नेक एंड द राइट आर्म, कहाँ पे, हेड में और नेक पे और राइट आर्म पे ड्रेन करती हैं लिम्फ को। कौन सी, राइट थोरेसिक डक्ट, कहाँ कहाँ ड्रेन करती हैं लिम्फ को, राइट हाफ ऑफ थोरैक्स, जो हाफ राइट के हाफ में ये थोरेसिक कैविटी में ड्रेन करती हैं, और हेड पे, नेक पे एंड राइट आर्म पे लिम्फ को ड्रेन आउट करती हैं। नेक्स्ट क्या है, थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट क्या कह रहे हैं, इट इज़ लार्ज लिम्फेटिक डक्ट, ये लार्ज लिम्फेटिक डक्ट होता है, अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। दिस डक्ट बिगेन एट द
क्रिस्टीना सिलाई, और ये कहाँ पे पाई जाती है? क्रिस्टीना सिलाई। जो क्रिस्टीना सिलाई हम लोग पढ़े थे ऊपर, क्या होता था? एक लिम्फेटिक सैक होता था जिसमें लिम्फ कलेक्ट होता था, जो कि थोरेसिक डक्ट से कनेक्ट होता था। तो ये थोरेसिक डक्ट एंड ओपन इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन, और ये कहाँ पे? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ये ओपन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द बोथ लेग, और ये लिम्फ को कहाँ कहाँ ड्रेन करती हैं? दोनों लेग में, पेल्विक में, एब्डोमिनल कैविटी में, एंड लेफ्ट हाफ थोरैक्स, लेफ्ट हाफ में, राइट हाफ में वो करती थी, लेफ्ट हाफ में ये करती है, एंड नेक एंड लेफ्ट आर्म, नेक पे और लेफ्ट आर्म में ये जो थोरेसिक डक्ट होती हैं ये लिम्फ को ड्रेन आउट करती हैं, लिम्फ को पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स का फंक्शन क्या है? पहला क्या है? रिटर्न टू एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। कहाँ पे? जो टिश्यू के पास ज़्यादा फ्लूइड है उसको ब्लड में रिटर्न लेकर आना। अबाउट 3 लीटर इन अ डे, लगभग 3 लीटर एक दिन में ये लेकर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिटर्न ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन टू द ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन को ब्लड में लेकर आना काम करती हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर पार्टिकुलेट मटेरियल टू लिम्फ नोड फॉर ब्रेकडाउन। क्या कहता है? ट्रांसपोर्ट करता है क्या? अदर पार्टिकुलेट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना टू द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड से कहाँ पे? लिम्फ नोड के पास, और किस लिए? ब्रेक डाउन करने के लिए उसको लिम्फ नोड के पास पार्टिकुलर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का एक फंक्शन ये है। नेक्स्ट क्या है? फैट ऑब्जर्व इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट जो ऑब्जर्व हो रहा है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटर लिम्फ कैपिलरी, ये उसके बाद वो इंटर कहाँ से करेगा? लिम्फ कैपिलरी से इंटर करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्ड लैक्टियल, क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स, उसी को हम लैक्टियल्स बोलते हैं। विच ट्रांसपोर्ट इट द थोरेसिक डक्ट, और ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? थोरेसिक डक्ट में ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्या कह रहा है लास्ट का? फैट जो एब्जॉर्ब हो रहा है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको इंटर कराएगा लिम्फ कैपिलरी से, और क्या करेगा? उसी को हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल, और फिर क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ पे? थोरेसिक डक्ट के पास उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल के लेक्चर में हम तीसरा पढ़ेंगे, लिम्फ नोड से शुरू करेंगे। जो अभी हमारे पास 5 बचे हैं, 6 बचे हैं, 2 हम लोगों ने पढ़ा, अभी 6 हम लोगों को और पढ़ना है। तो कल हम लोग लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे, और जो आगे के हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।